विशेष धम्म देशना आज दिनांक 3 दिसंबर 2020। ये विशेष धम्म देशना हम मूल पाली त्रिपिटक के ग्रंथों से देते हैं। जिन त्रिपिटक के ग्रंथों में तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल वाणी मूल वाणी संग्रहित है, जो तथागत बुद्ध ने जीवन भर सिखाया, लोगों के मुक्ति का मार्ग, कल्याण का मार्ग, वर्तमान जीवन में ही अनंत सुख शांति पाने का रास्ता, उसे पूज्य भिक्षु संघ ने और उपासक उपासिकाओं ने त्रिपिटक के रूप में संभाले रखा है। उन्हीं त्रिपिटक के मूल ग्रंथों के आधार पर ये धम्म देशना है। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस पवित्र पावन मंगलमय धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे, दीर्घ काल तक बना रहे, लोग उसे जाने, समझे, सुने, उस पर चिंतन मनन करे और उस रास्ते पर चलने का संकल्प करके अपने जीवन का परम उद्धार करे। यही भावना महाकारुणिक तथागत बुद्ध के हृदय में और सभी अरहतों के हृदय में लोगों के हित और कल्याण की भावना बनी रही है। आज हम त्रिपिटक का जो मध्यम निकाय ग्रंथ है, उनमें से एक भद्दाली सुत्त, उस पर हम आज थोड़ी चर्चा करेंगे। हम ओरिजिनल मूल ग्रंथ से ही पढ़ेंगे। मध्यम निकाय भद्दाली सुत्तंग। एवं में सुतंग एकं समयं भगवा सावत्थ्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस् आरामे तत्र को भगवा भिक्खु आमन्तेसि भिक्खवोति भदन्तेति ते भिक्खु भगवतो पच्च सोसुं भगवा एतदवोच। अहं को भिक्खवे एकासन भोजनं भुंजामि एकासनं को अहं भिक्खवे भुंजमानो अप्पा बाधतंच संजानामि अप्पा तंकंच लहुट्ठानंच बलंच फासु विहारंच एतत् तुम्हें ही भिक्खवे एकासन भोजनं भुंजथ। तथागत भगवान बुद्ध एक बार श्रावस्ती के जेत वन विहार में विचरण कर रहे थे, साधना हेतु वहां पर रह रहे थे बड़े भिक्षु संघ के साथ। तब एक बार तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ को बुलाया, निमंत्रित किया, बुलावा भेजा। तो सभी भिक्षु इकट्ठे आ गए और हॉल में, सभागृह में बैठ गए। तब भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को बताया कि देखो भिक्षुओं, मैं एकासन भोजनं भुंजामि एकासन भोजनं को अहं भिक्खवे भुंजमानो। उन्होंने बताया कि देखो भिक्षुओं, मैं एक ही बार का भोजन लेता हूं, एक ही समय भोजन करता हूं, 24 घंटे में एक समय दोपहर का जो भोजन होता है, और उससे मुझे बड़ा
सगुन मिलता है, मैं निरोगी रहता हूं, बड़ा उत्साह मुझ में रहता है, बहुत शक्ति को मैं अनुभव करता हूं और बड़े सुख शांति पूर्वक मैं जीता हूं। एक वक्त का भोजन करने के बाद हमेशा जागरूक भाव रहता है, आलस मुझे कभी नहीं आता और ऐसे में विहार करता हूं सुखपूर्वक शांति पूर्वक। इसीलिए भिक्षु तुम भी एक ही बार भोजन किया करो, दिन में एक बार, तो तुम भी ऐसे ही सुखपूर्वक रहोगे, बीमारी से दूर रहोगे, बीमारी नहीं होगी और तुम्हें भी शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा, सुख शांति से जीवन यापन करते रहोगे। तो तुम भी एक बार भोजन करने का संकल्प करो। ऐसे तथागत भगवान बुद्ध भिक्षुओं को बता रहे थे। तो उस समय एक भद्दाली नाम के भिक्षु वो वहां पर बैठे थे। तो उन्होंने बुद्ध को कहा, भद्दाली ने बुद्ध को कहा, भद्दाली भिक्षु ने, वो कहते हैं अहं खो भन्ते न उत्साहामि एकासन भोजनं भुंजितुं एकासन भोजनम ही में भन्ते भुंजतो सिया कुकुल सिया विपटी सारोती। ते ऐसा बुद्ध के बोलने के बाद यह भद्दाली नाम के भिक्षु कहने लगे कि भन्ते, मैं एक बार भोजन करने का इच्छुक नहीं हूं। एक बार यदि मैं भोजन करूंगा तो मुझे चिंता होगी, मुझे पश्चाताप भी होगा और मुझे सुख शांति नहीं मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मुझे आदत है 2 समय का भोजन करने की। तो मैं एक समय का नहीं, मैं 2 बार भोजन करूंगा, ऐसा बुद्ध को वो कहने लगा, भद्दाली नाम के भिक्षु कहने लगे। तो तब तथागत बुद्ध ने कहा, तेन ही तो भद्दाली यथ निमंत्रितो अस्सि तथ एक देशं भुंजित्वा एक देशं नियरित्वापि भुंजयासि एवं पीखो त्वं भद्दाली भुंजमानो एकासनो यापेस्ससीति। तो तथागत बुद्ध ने उनको कहा, भद्दाली को, कि ठीक है भद्दाली, तुम ऐसा करो कि एक समय तुम नहीं रह सकते एक समय के भोजन पर, तो जहां भी तुम्हें निमंत्रण मिलता है, जहां भी तुम जाओगे निमंत्रण मिलेगा, क्योंकि भिक्षु तो भोजन पकाते नहीं, भोजन बनाते नहीं थे, पूरी तरह भिक्षाजीवी भिक्षा पर अवलंबित थे। लोग जब बुलाएंगे कभी निमंत्रण के लिए तो वहां जाएंगे, नहीं तो भिक्षा पात्र लेकर पिंड भिक्षा पात्र लेकर वो पिंड पात के लिए जाते हैं, भिक्षा कर्म के लिए जाते हैं। तो तुम ऐसा करो कि जब कभी किसी के यहाँ तुम्हें निमंत्रण मिला तो वहां पर तुम वहां पर एक भोजन करो और कुछ बचा कर रखकर बाद में तुम उसे ला सकते हो और शाम को भी तुम खाओ। इस प्रकार बुद्ध ने उनको कहा। तो उन्होंने वो भी, उनको अच्छा नहीं लगा कि वहां से मैं भोजन लाऊं और फिर विहार में लाकर खाऊं, ये भी मुझे अच्छा नहीं भाएगा। इस प्रकार उन्होंने कहा बुद्ध को। और ऐसा कहने के बाद भद्दाली वो बुद्ध ने बताई हुई बात को नहीं समझ पाए, नहीं मान पाए और फिर मीटिंग खत्म हो गई। उसके बाद जो तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं को बताया वैसे 3 माह तक वो उसी नियम का पालन करते हुए विचरने लगे, रहने लगे। बाद में जब 3 महीने का वर्षावास, 3-4 महीने का वर्षावास संपन्न हुआ, उसके बाद
सभी भिक्षु संघ ने मिलकर तथागत बुद्ध के लिए चिवर बनाने का, अच्छा चिवर उनके लिए हम देंगे, इस प्रकार का संकल्प करके सभी भिक्षु इकट्ठे आकर वो बुद्ध को चिवर देने का, बुद्ध के लिए चिवर बनाने का संकल्प करके वो बैठे थे। तब भद्दाली तो 3 महीने तक भिक्षुओं से मिला नहीं, वो अपने अलग ही ढंग से रहा 3 महीने तक। और अब जब समय आया तो वो मिलता है, भिक्षुओं को पास आता है और बुद्ध के पास आकर वो 3 महीने के बाद बुद्ध के पास आकर वो बुद्ध को वंदना करके कहने लगा, वो बोलने लगा कि बनते, अभी जो आपने मुझे बताया था वैसा तो मैं उस समय कह रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बनते अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि वो करना ही मेरे लिए बहुत अच्छा है, उसको मैं कर सकता हूं। और जो मैंने आपको कहा था उस अपराध के लिए बनते आप मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार वो बुद्ध को क्षमा याचना मांगने लगा और कहने लगा कि उस समय मैं असमर्थ अपने आप को महसूस कर रहा था, लेकिन आज मुझे अच्छा लगने लगा है कि मैं एक समय का ही भोजन करूंगा और आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो तथागत बुद्ध ने बड़े प्रसन्नता से उनको क्षमा की और बुद्ध ने कहा कि देखो, जो व्यक्ति अपनी कमियों को महसूस करता है, अपने गलती को जो स्वीकार करता है, तो ये तो उसकी वृद्धि है, ये तो उसकी प्रगति है। कि तुमने जो कहा कि मुझसे ऐसा नहीं हो सकता था और आज मैं कर रहा हूं, ये जो तुमने कहा, ये तो बुद्ध शासन में, विनय में इसे वृद्धि माना जाता है, इसे प्रगति का ही रास्ता माना जाता है। तो इस प्रकार बुद्ध को जब वो क्षमा मांगते हैं, बुद्ध ने क्षमा कर दी और फिर बुद्ध ने उनको समझा के बताया शिक्षा के बारे में कि जितना भी हम इस विनय में बताए हुए शिक्षा का पालन करते हैं, उपासक उपासिकाएं पालन करते हैं, भिक्षु भिक्षु अपने विनय का पालन करते हैं, तो उसकी तो उन्नति ही होते जाती है। उत्तर उत्तर प्रगति के दिशा में अपना लाभ ही वो लेते जाते हैं। आध्यात्मिक दिशा में उनका बहुत बड़ा लाभ हो जाता है। और इसीलिए इस प्रकार का संकल्प करके अच्छे से अच्छे हमने विनय का पालन करने का संकल्प करके जो रास्ता कल्याण के लिए बताया गया है, उस रास्ते से चलने का संकल्प करके जो चलता है, उसका बहुत ही लाभ होता है, बहुत ही कल्याण होता है। कौन व्यक्ति है जो बार बार अपराध करते रहता है? क्यों ऐसा? क्योंकि वो दृढ़ संकल्प नहीं कर पाता, और दृढ़ संकल्प नहीं करने के कारण वो बार बार गलती करते रहता है, अपराध करते रहता है। तो इसीलिए एक दृढ़ संकल्प करके विचरने का प्रयास करना चाहिए। ये संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। एक अपने आप रिजोल्व करे, तय करे, निर्णय ले और उस रास्ते से चलने का प्रयास करे, तो हर शिक्षा को वो पा सकता है और इसी जीवन में वो मुक्ति का आनंद ले सकता है। इसी जीवन में उत्तरोत्तर धम्म का वो साक्षात्कार कर सकता है। इस प्रकार बुद्ध ने और भी उन्हें समझाने का प्रयास किया सभी भिक्षु संघ को। और भद्दाली को बुद्ध कहते हैं, तंकी मयसी भद्दाली इधस्स भिक्खु उभतो भाग विमुक्तो
तमहं एवं वदेय्य यही में त्व भिक्षु पंके संकम होईति अपिनु खोसो संकमेयं वा अयन वा कायं सन्नामेयं नोति वा वदेयाति। बुद्ध ने उनको पूछा कि बद्दाली तुम्हें कैसा लगता है कि यदि मैं रास्ते से चल रहा हूं और रास्ता पार करना है और बीच में कीचड़ है, तो कीचड़ में यदि मैं किसी को कहता हूं कि जो कीचड़ से मुक्त होकर बाहर निकल गया है, और यदि मैंने उनको कहा कि देखो भाई इस कीचड़ से बाहर निकालने के लिए कीचड़ है यहाँ पर, तो मुझे आप हाथ का सहारा दे दो और मुझे बाहर निकालने के लिए मदद करो, बाहर निकालने के लिए सपोर्ट करो, तो क्या ऐसा यदि मैं कहता हूं तो क्या वो निकालेगा मुझे? क्या वो मुझे सहारा देगा जो बाहर निकल चुका है, या नहीं देगा सहारा? नहीं, सहारा देगा बनते जरूर, वो नहीं देगा ऐसी बात नहीं, देगा ही। तो इसी प्रकार बद्दाली ये जो मैं सिखाता हूं प्रज्ञा विमुक्ति का रास्ता और श्रद्धा विमुक्ति, प्रज्ञा विमुक्ति, और उसी प्रकार धम्म में अग्रेसर आगे बढ़ने का जो रास्ता जो मैं सिखाता हूं, तो ये मुक्ति का रास्ता है। मैं उससे मुक्त हो चुका हूं, प्रज्ञा को मैंने पूरी तरह हासिल किया है, ज्ञान को मैंने पाया है, और इसलिए मैं आधार देकर लोगों को निकालने का प्रयास करता हूं कि तुम भी इस प्रकार चले चलो तो इस कीचड़ से, दुख से, जंजाल से मुक्त होकर विमुक्ति का साक्षात्कार करोगे और अपना जीवन वर्तमान में ही मंगलमय, पूजनीय बनाओगे, कल्याणमय बनाओगे। इस प्रकार मैं उन्हें ये विमुक्ति का सहारा देता हूं, विमुक्ति के रास्ते पर चलने का मैं सहारा देता हूं। तो इस प्रकार तथागत बुद्ध ने बद्दाली को कहा, उभतो भाग विमुक्तो वा होसी पह्या विमुक्तो वा, कि दोनों प्रकार की विमुक्ति का साक्षात्कार आप कर सकते हैं यदि इस विनय के रास्ते पर चलोगे, धम्म के रास्ते पर चलोगे तो साक्षात्कार कर सकते हैं। अत्तनापि अत्तानं अनुपवदति उत्तरी मनुष्य धम्मा अलमय यान दर्शन विशेषो सच्ची करोति थी। और जब इस रास्ते पर चलोगे तो स्वयं जान पाओगे कि मैं मनुष्य में उत्तरोत्तर ऊंचे ज्ञान का साक्षात्कार कर रहा हूं, विमुक्ति का साक्षात्कार कर रहा हूं, और ज्ञान और विमुक्ति के रास्ते पर चलकर मैं उस आनंद को मैं स्वयं भोग रहा हूं, जान रहा हूं। इसकी तुम्हें अनुभूति होने लगेगी। पुनः परं बद्दाली भिक्खु पीतिया च विरागा उपेक्षो च विहरति सतो च संपजानो सुखं च कायेन पटि संवेदेति तं यं अर्या आचिक्खति उपेक्षो सतिमा सुख विहारी। तो इस प्रकार वो आगे चलते चलते प्रीति का आनंद का भागी बन जाएगा, प्रीति का वो आनंद लेना शुरू कर देगा, और फिर आगे चलते चलते उपेक्षा ज्ञान उसका भी वो साक्षात्कार करेगा, और सही मायने में अधुकम सुखम उपेक्षा सति पारिशुद्धि विहरत। तो इस प्रकार वो उपेक्षा से भी और सभी परिशुद्धि को प्राप्त करके विनम्रता का और अनंत ज्ञान का साक्षात्कार करते हुए जीने लगेगा। और ये कोई कहता है इसलिए नहीं, तो स्वयं उसको अनुभूति होने लगेगी, उसका वो साक्षात्कार करेगा और वो जान पाएगा। इदं दुःखं ति यथा भूतं पजानाति अयं दुःख समुदयति यथा भूतं पजानाति अयं दुःख निरोधागामी यथा भूतं पजानाति अयं दुःख निरोधागामिनी पटिपदाति यथा भूतं पजानाति। तो इस प्रकार जब वो स्वयं चलने लगेगा
तो जानने लगेगा कि ये दुख है, ये आध्यात्मिक दुख इसे कहते हैं, ये दुख का कारण है, ये दुख से बाहर निकलने का जो रास्ता तथागत बुद्ध ने बताया ये सही रास्ता है। और उससे चलकर वो अनुभव करेगा कि उस रास्ते पर चलकर मैं सही मानों में दुख से मुक्त हो गया हूँ, मैं उस बीमारी से मुक्त हो गया हूँ, मैं उस कीचड़ से निकल गया हूँ, इसका साक्षात्कार उसे होने लगेगा। और वो साक्षात्कार करके आनंद का और सही माने में सुखपूर्वक वो जीने लगेगा। तो इस प्रकार तथागत बुद्ध ने उन्हें बद्दाली को समझा के बताया। और फिर बुद्ध एक उदाहरण देते हैं कि जैसा कोई जो चतुर सारथी होता है और कोई बिगड़े हुए घोड़े को उन्हें अच्छे रास्ते पर लाना है, अच्छा उन्हें ट्रेनिंग देनी है, तो वो पहचानता है, असली अच्छे घोड़े को पहचान लेता है कि ये असली घोड़ा है, अच्छा घोड़ा है, और इसे यदि मैं ट्रेन करूं तो ये राजा के बैठने के लिए अच्छा हो जाएगा, राजा इसे स्वीकार करेगा और ये राजा के लिए एक अच्छा उपयोगी बन जाएगा ये घोड़ा। ऐसा समझकर वो नस्ल वाले अच्छे घोड़े को ट्रेनिंग देता है और 10 प्रकार से उन्हें ट्रेनिंग देता है उस घोड़े को। और वो ट्रेनिंग देकर जब घोड़ा अच्छा बनता है तो क्रमवार ट्रेनिंग देकर 10 अंगों से 10 प्रकार से उन्हें ट्रेनिंग देकर वो जब घोड़ा अच्छा बनता है तो राजा बड़े आनंद से बहुत सुखपूर्वक उस घोड़े को स्वीकारता है और उसे अपने लिए उसका उपयोग करने लगता है। वो पूरी तरह उसको समाधान हो जाता है कि ये ट्रेन घोड़ा है, ये अनट्रेन नहीं, ये धोखा देने वाला नहीं, ये कोई हमें नुकसान पहुंचाने वाला नहीं, ये विनीत है, ट्रेन है। इस प्रकार का जब कॉन्फिडेंस उस राजा को हो जाता है तो उसे अपने लिए अपने निजी उपयोग में उस घोड़े को वो लाता है। तो उन्हें क्रमशः ट्रेनिंग दी जाती है घोड़े को। इसी प्रकार तथागत बुद्ध कहते हैं कि ऐसे ही भिक्षुओं को 10 अंगों से विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। यदि ये ट्रेनिंग भिक्षु या कोई उपासक उपासिका कोई भी व्यक्ति इस 10 बातों को ठीक प्रकार से करता है तो उनका बड़ा सम्मान होता है, बड़ा उसका लाभ होता है। उसे दक्षिणा देने योग्य उसे कहते हैं, हाथ जोड़ने योग्य उसे कहते हैं। जो संघ में बताया गया है कि संघ को हाथ जोड़ना चाहिए, वंदन करना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, उन्हें श्रद्धा से दान देना चाहिए। ऐसा जब बताते हैं तो वो ये 10 गुण यदि उस संघ में हो, 10 गुणों से यदि वो संघ परिपूर्ण हो तो वो हाथ जोड़ने योग्य है, दान देने योग्य है, वो मेहमान बनाने योग्य है, आवाहन वो सत्कार करने योग्य है। और इसी जीवन में वो पुण्य का क्षेत्र माना जाता है कि जहां भी हम थोड़ा भी दान देते हैं, थोड़ी भी सेवा करते हैं तो अधिक पुण्य हमें वहां मिलता है कि अनुत्तरं पुण्य खेतं लोकस्याति। इस लोक में, विश्व में वो ज्यादा पुण्य देने का क्षेत्र, ज्यादा पुण्य देने की भूमि ऐसा उसे माना जाता है। तो कौन सी 10 बातें कि ये 10 बातों से युक्त यदि कोई भिक्षु हो, 10 बातों से युक्त यदि कोई व्यक्ति हो तो वो आदर का योग्य होता है, पूजा का योग्य होता है और सेवा का योग्य होता है। तो इस प्रकार ये 10 बातें तथागत बुद्ध ने जो समझाई तो उसे कहते हैं नंबर 1 सम्यक दृष्टि। यदि कोई व्यक्ति सम्यक दृष्टि का पालन करने वाला हो, मिथ्या दृष्टि से वो बाहर निकल जाए तो वो बहुत कल्याणकारी रास्ते पर चलने वाला हो गया। नंबर 2 सम्यक संकल्प।
सम्यक संकल्प वाला होना चाहिए, मिथ्या संकल्प नहीं, भ्रम भ्रांति पूर्वक संकल्प नहीं। नंबर 3, सम्यक वचन, सम्मा वाचा, कि वो सम्मा वाचा का पालन करने वाला हो। इसी प्रकार नंबर 4, सम्यक कर्मांतर, वो सम्यक कर्म अपने शरीर से, वाणी से, मन से, विशेष रूप से शरीर से वो सम्यक कर्म करता रहे, सम्यक आजीविका का पालन करने वाला हो। उसी प्रकार सम्यक व्यायाम का वो पालन करने वाला हो, सम्यक स्मृति का पालन करने वाला हो, सम्यक समाधि का पालन करने वाला हो, तो जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग उपासक उपासिकाओं के लिए भी है, ये भिक्षु तथा भिक्षुणियों के लिए भी है। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग जो दुख मुक्ति का रास्ता, जो व्यक्ति इस रास्ते से चलता है तो उसका परम कल्याण, परम विमुक्ति वो निश्चित है। वो कभी पीछे नहीं रहेगा और विजयी होकर अपने आप को विजयी घोषित करेगा। उसी प्रकार 9 है सम्यक ज्ञान, कि सम्यक ज्ञान का वो पालन करने वाला हो, सम्यक ज्ञान को धारण करने वाला हो, और सम्यक विमुक्ति। तो इस प्रकार से जो 10 बातें भिक्षुओं को अच्छा प्रशिक्षित करने के लिए, अच्छा उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए ये 10 बातें मैंने सिखाई है। और जो कोई व्यक्ति इन 10 बातों का अपने जीवन में अवलंब करता है, उसका पालन करता है, उस रास्ते पर चलता है, तो उसकी मुक्ति, उसका विजय निश्चित है और उसकी गारंटी उन्हें ही समझ में आने लगती है, उन्हें ही मिलने लगती है। इस प्रकार तथागत भगवान बुद्ध ने ये 10 बातें विस्तृत ढंग से भद्दाली को और भिक्षु संघों को समझा के बताई, और उन्होंने सुनकर सभी लोगों ने जो वहां पर थे, सभी ने बहुत तथागत भगवान बुद्ध का अभिनंदन किया। और विशेष रूप से जो भद्दाली के लिए ये सूत्र था, तो भद्दाली ये सभी सुनकर बहुत ही धन्य हो गया और बुद्ध के इस शिक्षा का, बुद्ध के उपदेशों का उन्होंने अभिनंदन किया और वो सही रास्ते पर चलने लगा और सही रास्ते पर चलकर वो एक बहुत फल प्राप्त भिक्षु बना। तो तथागत भगवान बुद्ध ने ये जो दुख मुक्ति का रास्ता जो बताया है, वो इसी वर्तमान जीवन में हमारे कई प्रकार के इस क्लेशों को और उस दुख भरे उस जीवन से बाहर निकलकर हम मुक्ति का, निर्वाण का कैसा वर्तमान जीवन में ही साक्षात्कार करें, ये बात इस सूत्र में बहुत ही अच्छी प्रकार से तथागत बुद्ध ने उस भद्दाली को और भिक्षु संघों को समझा के बताई, जिससे बहुत लोगों का लाभ हुआ और बुद्ध के उस उपदेश का सभी ने अभिनंदन किया और वो लाभी बन गए। यही मूल बात इस सूत्र में आती है, जो मज्झिम निकाय का सूत्र है। आप सभी को निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सुख शांति पूर्वक आपकी जीवन यात्रा चलती रहे, आपके परिवार के छोटे बड़े लड़के बच्चों को, सभी को धम्म की अनंत मंगल मैत्री मिलती रहे। यही मंगल भावना के साथ, मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो।